WS इकोनॉमिकल वीकल सेक्शन जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ये कैसे सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार तय कर लिया कि आर्थिक रूप से कमजोर खाली सवर्ण लोग हैं। बाबा साहब के संविधान के अनुसार आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई जिक्र नहीं। आपने उसके साथ छेड़छाड़ किया। भारत की संविधान जो बाबा साहब ने बनाया उसके साथ आपने छेड़छाड़ किया और सवर्ण वर्ग को आर्थिक आधार पर आपने आरक्षण दे दिया। अब आप एक चीज़ समझिए, जिनकी आबादी 10% उनको आपने 10% रिजर्वेशन दे दिया। इसका मतलब है कि जो जिनकी आबादी 10% मतलब 10% सवर्ण जितने हैं उतने में से सब आर्थिक रूप से कमजोर हैं। देश की आज़ादी का 75 वर्ष हो गया, 10 आदमी या 10 गरीब। तो इसका मतलब केंद्र की सरकार, देश की सरकार 75 वर्ष में कोई काम नहीं किया। आप चले जाइए आज़ादी के पहले, कौन यहाँ राजा महाराजा होते थे, जमींदार कौन थे? तो क्या हुआ, जमींदार आज भिखमंगा हो गए हैं, महिला साफ कर रहे हैं, जूता पॉलिश कर रहे हैं। इसलिए जो बाबा साहब ने संविधान बनाया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं, जब भी आरक्षण मिलेगा सामाजिक अधिकार के। सामाजिक अधिकार का मतलब होता है जो छुआछूत है। अब आज का आप देख लीजिए, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, पश्चिम चंपारण में गए थे, मंदिर में पूजा किए, मंदिर को कौन धोया? दूध से, गंगा जल से कौन धोया शुद्धिकरण के लिए? उसके लिए आरक्षण मिलता है। आरक्षण निकल के सामने आया था कि वो तो मंदिर को 3 टाइम धोने का प्रावधान होता है। अरे वो तो कुछ बोलेंगे, बनावटी लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं बनावटी लोग हैं, और वही बनावट के फेरा में 10 आदमी या 10 गरीब हो गया देश में। दुर्भाग्य है इस देश का। अमृत महोत्सव मना रहे हैं केंद्र की सरकार। अब बिहार में कहते हैं बैकवर्ड की सरकार चला रहे हैं, तो पिछड़ा की सरकार चला रहे हैं, पिछड़ा की सरकार चला रहे हैं, दलित की सरकार चला रहे हैं। अब दलित की सरकार चला रहे हैं तो 10 में से 10 गरीब कैसे हो गया? अब बताइए ना। पकौड़ा नहीं बेच सकते हैं, मनरेगा में काम नहीं कर सकते हैं, सवर्ण हो गए तो हम महिला साफ करें, हम जूता साफ करें, हम बेडशीट और कपड़ा धोएं, तो यहाँ हमारे लिए काम है। अगर आर्थिक आधार आप काम कीजिए ना, आर्थिक सशक्तिकरण तभी आ सकती है जब आप काम करेंगे। रिजर्वेशन से नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन समानता लाने के लिए है, बराबरी लाने के लिए कि आप हमारे साथ बैठिए, हम आपके साथ बैठे। क्या बाबा साहब का जो सपना था साथ बैठने का पूरा हो गया? आज भी लोग नंगे किए जा रहे हैं, गाँव में महिला इज्जत लूटा जा रहा है, दलित के घर में घर तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर से ढहा जा रहा है, इज्जत आबरू आदमी सब खतरा में है। यह जब तक बराबरी नहीं होगा, जब तक आर्थिक आधार पर क्या होगा? आर्थिक आधार कहीं है ही नहीं आरक्षण में। इसलिए जनतांत्रिक विकास पार्टी इसका खुल्ला विरोध करती है। और हमारा आंदोलन तो आज ये सांकेतिक धरना पूरे बिहार में चलेगा। हमारी 90% आबादी है। अगर हम 90% को जगाने में काम हो गए तो जो सामंती लोग हैं, हम सामंती खला के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सामंती की वकालत करते हैं, जो समांतवादी विचारधारा की वकालत करते हैं, हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं। उनको देश छोड़ करके 7 समुद्र पार भागना। अपना नाम बताइए। डॉक्टर रंजन कुमार, राष्ट्रीय महासचिव जनतांत्रिक विकास।